मटन सूप नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन इस केस में ये एक स्वाद नहीं, एक सुराग बनकर उभरा जिसने एक ऐसे मर्डर प्लान की पोल खोल दी जो सोच समझकर फिल्मी अंदाज में रचा गया था। एक ऐसी साजिश जिसमें कातिल ने अपनी पहचान मिटाने के लिए खुद का ही चेहरा जलवा डाला। सुनने में लगेगा कि ये कोई क्राइम थ्रिलर मूवी है, लेकिन नहीं, ये हकीकत है। और ये हकीकत है तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले से, जो अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता है। लेकिन उस दिन यहां का शांत माहौल एक सनसनीखेज अपराध से हिल गया। 27 नवंबर 2017 सुबह के लगभग 9 बजे नागर कुर्नूल के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच जाती है। स्वाति नाम की नर्स एक बुरी तरह झुलसे हुए आदमी को लेकर आती है। उसका शरीर जल चुका है, बोलने में तकलीफ है और चेहरा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। वो बताती है कि ये उसका पति सुधाकर रेड्डी है और कुछ अज्ञात लोगों ने उस पर पेट्रोल छिड़ककर हमला किया। डॉक्टर्स बिना देरी किए उसे इमरजेंसी में भर्ती करते हैं। शरीर की हालत बेहद नाजुक थी, चेहरे की पहचान तक संभव नहीं थी। स्वाति खुद नर्स थी तो ट्रीटमेंट की बारीकियों में भी शामिल रही। उसने कहा कि प्लास्टिक सर्जरी करवा लेंगे। परिवार को भी सूचित किया गया, लेकिन शक की नींव यहीं से बननी शुरू हो चुकी थी। कुछ दिन बाद सुधाकर की मां और उसका भाई सुरेंद्र हॉस्पिटल आते हैं। मां बेटे के लिए उसका फेवरेट मटन सूप लेकर आती है, लेकिन वो आदमी मटन सूप पीने से साफ मना कर देता है। ये बात सुरेंद्र को खटकती है। उसका भाई मटन सूप का दीवाना था। इतना ही नहीं, उसके चलने का तरीका, बोलने की शैली, सब कुछ बदला बदला लग रहा था। सुरेंद्र समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने बिना समय गवाए पुलिस से संपर्क किया और अपनी शंका जाहिर की। पुलिस ने तुरंत गुप्त तरीके से उस मरीज के फिंगरप्रिंट्स लिए। आधार और बैंक रिकॉर्ड से मिलान कराया गया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ, ये शख्स सुधाकर रेड्डी नहीं था। अब पुलिस ने स्वाति को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ सख्त हुई। कुछ देर तक वो टालती रही, लेकिन फिर टूट गई। उसने जो कहा वो हर किसी की रूह कंपा देने वाला था। 2014 में स्वाति की शादी सुधाकर रेड्डी से हुई थी। सुधाकर एक बिजनेसमैन था और स्वाति एक नर्स। उनके 2 बच्चे भी थे। कुछ साल बाद स्वाति को कमर दर्द की शिकायत हुई। इलाज के लिए उसे फिजियोथेरेपिस्ट राजेश के पास भेजा गया। शुरुआत में वो अपने पति के साथ जाती रही, लेकिन बाद में अकेले जाने लगी। धीरे धीरे स्वाति और राजेश के बीच रिश्ता गहराने लगा। अब समस्या ये थी कि स्वाति सुधाकर से छुटकारा चाहती थी, लेकिन तलाक लेने पर उसे संपत्ति नहीं मिलती। ऐसे में एक दिन दोनों ने एक तेलुगु फिल्म देखी, जिसमें एक महिला अपने प्रेमी को अपने पति का रूप देकर जीवन बिताती है। बस यहीं से अपराध की पटकथा तैयार होने लगी। स्वाति और राजेश ने उस फिल्म को 20 से ज्यादा बार देखा। उन्होंने सुधाकर के तौर तरीकों को बारीकी से स्टडी किया। राजेश ने उसकी चाल, बोली, पसंद नापसंद, कपड़े पहनने का तरीका, सब कुछ सीख लिया। 26 नवंबर 2017 रविवार का दिन था। बच्चे घर पर नहीं थे। स्वाति ने पहले से प्लानिंग की थी। उसने सुधाकर को बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया मिलाया हुआ जूस दिया। जब वो बेसुध हो गया, तब राजेश को बुलाया। दोनों ने मिलकर लोहे की रॉड से सुधाकर की हत्या कर दी। फिर उसका चेहरा पूरी तरह जला दिया ताकि कोई पहचान ना सके। शव को महबूब नगर के एक सुनसान जंगल में ले जाकर जला दिया गया। अब अगला कदम था राजेश को सुधाकर बनाना, लेकिन इसके लिए एक चीज जरूरी थी, उसका चेहरा भी जलना चाहिए ताकि प्लास्टिक सर्जरी का बहाना बन सके। राजेश ने खुद पर एसिड डलवाया और वो भी होश में रहते हुए। स्वाति ने सावधानी से एसिड उसके चेहरे पर डाला ताकि सिर्फ चेहरा जले, जान न जाए। फिर उसे हॉस्पिटल लेकर गई और कहानी सुनाई कि कुछ लोगों ने हमला किया है। प्लान ऑलमोस्ट कामयाब लग रहा था।
लेकिन फिर वही मटन सूप। राजेश वेजिटेरियन था। मटन सूप सामने आया तो उसने मना कर दिया, और वही गलती बन गई उनके मर्डर प्लान का कातिल सुराग। राजेश और स्वाति दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने हत्या, सबूत मिटाने और पहचान की धोखाधड़ी जैसे कई धाराओं में केस दर्ज किया। बाद में जंगल से सुधाकर की जली हुई बॉडी भी बरामद की गई। डीएनए से पुष्टि हुई कि वही सुधाकर था। पूरे देश में इस केस ने तहलका मचा दिया। लोग सोचने लगे, क्या कोई इतनी फिल्मी और खौफनाक प्लानिंग भी कर सकता है? चेहरा बदल सकते हो, पर इंसान की आदतें, पसंद ना पसंद और रिश्ते नहीं बदल सकते। फिल्में देखना आसान है, लेकिन असल जिंदगी में उनका क्राइम प्लान अपनाना मूर्खता है। इस केस ने साबित कर दिया कि कितनी भी शातिर प्लानिंग क्यों ना हो, एक छोटी सी आदत सब कुछ बिगाड़ सकती है। राजेश चेहरा जलवा सका, पर मटन सूप नहीं पी सका। अगर ये कहानी आपको शॉक कर गई, तो अगली और भी खतरनाक होगी। सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए डॉक्यूमेंट्री के साथ, जहां हर केस है असली और हर मर्डर है कहानी से भी ज्यादा खतरनाक।